स्टूडेंट, मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स नंबर बड़ी डिटेल से पढ़ा है। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5, चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5 हमने स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर, गिव यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। कहते हैं इंडेक्स नंबर क्या होता है और इंडेक्स नंबर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके आपने इस्तेमाल बताने हैं, यूजेस बताने हैं और इंडेक्स नंबर बताना है कि क्या होता है हमारे पास। तो बेटा मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है कि इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। हमारे पास इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है स्टैटिस्टिकल टू मेजर द व्हिच इज मेजर द रिलेटिव चेंज, जो कि रिलेटिव चेंज को मेजर करता है इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल में, और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस, या विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। तो ये है हमारे पास इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस यूज्ड टू मेजर द रिलेटिव चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। वो एक वेरिएबल में भी चेंज को मेजर कर सकता है, या हमारे पास एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा वेरिएबल हो, या ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस इज कॉल्ड इंडेक्स नंबर। तो ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ बेटा। हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं एक्सरसाइज का। हम एक क्वेश्चन करेंगे और एक ही एग्जाम्पल करेंगे। डेली हम इस तरह चलते जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, पहले भी करवाए हुए हैं। तो अब अगेन आपको एक्सरसाइज करवाने का मकसद ये था कि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। ये थ्योरी का कुछ पोर्शन है जो कि मैंने नहीं करवाया था, अब मैं करवाने जा रहा हूँ बेटा। तो यूजेज हमारे पास क्या है? टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन अ कमोडिटी और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। पहला जो इसका यूज है वो क्या है? टू मेजर द एवरेज प्राइस को मेजर करता है, चेंज इन या चेंज को इन अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी में चेंज को या एवरेज प्राइस को क्या है? मेजर करता है। और अ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज, जब हमारे पास कमोडिटीज एक से ज्यादा हो उनको भी मेजर करता है ये इंडेक्स नंबर। देखिए इस बात का क्या मतलब है? हमारे पास कमोडिटी क्या होती है? कमोडिटी हमारे पास अशिया होती हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मीट, ये सब हमारे पास क्या है? कमोडिटीज है। रोजमर्रा की जो अशिया होती है इनको हम कमोडिटीज कहा जाता है बेटा। तो हमारे पास पहला यूज क्या हो गया? टू मेजर द एवरेज प्राइस चेंज इन अ कमोडिटी। एवरेज प्राइस जो कि कमोडिटी में चेंज होती है और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज में, उसको मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। तो दूसरा इसका यूज हमारे पास है टू मेजर द बाइंग पावर ऑफ मनी। किसी भी खरीदने की ताकत को भी ये मेजर करता है। क्या मेजर करता है? इंडेक्स नंबर हमारे पास जो कि एक टूल है, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, वो मेजर करता है हमारे पास। नंबर 3, इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू मेजर द चेंज इन अ क्वांटिटीज। किसी भी क्वांटिटीज में चेंज को मेजर करता है। प्रोड्यूस्ड जो कि पैदा की जाती है या कंज्यूम की जाती है या खरीदी जाती है या बेची जाती है, या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को हम क्या करते हैं? इंडेक्स नंबर के जरिए मेजर करते हैं। तो इंडेक्स नंबर एक ऐसी डिवाइस है जो कि जो अशिया पैदा होती हैं, कंज्यूम होती है, खर्च होती है, इस्तेमाल होती है, परचेज की जाती है यानी खरीदी जाती है, सोल्ड बेची जाती है, एक्सपोर्टेड एंड इंपोर्टेड, एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, इसको क्या है? इंडेक्स नंबर यूज होता है। इंडेक्स नंबर मेजर करता है या इंडेक्स नंबर यूज करता है इन चीज़ों को मेजर करने के लिए। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या है? एक पैमाना है बेटा, ये भी आप समझ लें, पैमाना है, ठीक है ना, पैमाइश का एक पैमाना है। तो लास्ट हमारे पास इसका जो 4th पॉइंट है, 7 इसके जो है हमारे पास यूजेस हैं। मैंने यहाँ पर 4 करवाए हैं, आप 3 बाकी खुद से करेंगे। जो कोई से 4 या 5 आप लोगों को याद होने चाहिए। तो लास्ट हमारे पास इसका जो यूज है वो है इंडेक्स नंबर आर हेल्पफुल, मददगार साबित होते हैं फॉर इकोनॉमिस्ट, जो हमारे पास इकोनॉमिस्ट होते हैं, इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, और एंड अ बिजनेसमैन, और जो बिजनेसमैन होते हैं, टू डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो मौजूदा हालात होते हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, एंड हेल्प प्लान नियर फ्यूचर, और फ्यूचर गोल के लिए हेल्प करने के लिए, फ्यूचर प्लान को प्रिडिक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर
हमारे पास हेल्पफुल होता है। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके ज़रिए हम पैमाइश कर सकते हैं, अपनी मुय्यर कर सकते हैं रिलेटिव वेरिएबल को और ग्रुप ऑफ वेरिएबल को विद रिस्पेक्ट टू टाइम और प्लेस। तो ये हमारे पास बेटा 4 इसके यूजेस हैं। एक दो यूजेस आप खुद से याद कर लें, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। इंडेक्स नंबर क्या होता है हमारे पास और इसके यूजेस क्या होते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका 5.7 एक क्वेश्चन करेंगे। तो बेटा वहां तक आज का हमारा टॉपिक होगा। 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज के, इससे रेलिवेंट क्वेश्चन आप खुद करेंगे जी। एक्सरसाइज का 5.7 क्वेश्चन जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एग्जांपल है, क्वेश्चन नंबर है 5.7। क्वेश्चन नंबर 5.7 जो कि एक्सरसाइज का है हमारे पास क्वेश्चन। यहाँ पर हमारे पास ईयर्स दे दिए 1970, 1971, 1972, 1973 अप टू 1977 तक। देयर स्टूडेंट्स, ये कुछ प्राइसिंग है हमारे पास 15, 19, 21 अप टू 48 तक। क्वेश्चन में उसने कहा है टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स। आपने इंडेक्स नंबर निकालना है। बेस ईयर आपके पास होना चाहिए। टेकिंग द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज अ बेस। तमाम ईयर्स का हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे तमाम ईयर्स की प्राइसेस की, ठीक है। उसके बाद उसको हमें क्या करना है, बेस ईयर मान लेना है। तो इस बात का हमारे पास क्या मतलब है, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स मतलब इन तमाम सालों की ये जो प्राइसेस हमारे पास 15, हम क्या निकालने जा रहे हैं, पी नॉट। पी नॉट क्या होता है हमारे पास, बेस ईयर। तो 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 30 प्लस हमारे पास है 37 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 48। वैल्यूज ये थे, जितनी वैल्यूज हो उसको डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है हमारे पास। 8 पर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं। तो डेट स्टूडेंट्स का सम फाइंड करते हैं। सम हमारे पास ये आएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा पी नॉट की वैल्यू 15 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 30 प्लस 37 प्लस 38 प्लस 40 प्लस 48। तो ये हमारे पास इसका सम आता है 248। हम इसको क्या करते हैं, 8 पर डिवाइड कर देते हैं और फिर देखेंगे इसका आंसर क्या आता है हमारे पास, 31 इसका आंसर आता है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो पी नॉट की वैल्यू है वो है हमारे पास 31, ठीक है जी। हमारे पास इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है आई एन विच इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास पी नॉट आ गया। पी नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास 31। पी एन हमारे पास होता है करंट ईयर प्राइस, जो कि हमारे पास जो चेंज होती रहेगी। पी एन हमारे पास क्या होता है, करंट ईयर प्राइस। पी नॉट बेस ईयर प्राइस। तो देयर स्टूडेंट्स, पी नॉट की जगह हम 31 यूज करेंगे। पी एन हमारे पास चेंज होता जाएगा और पी नॉट हमारे पास वही रहेगा। तो हम चलते हैं इसी सॉल्यूशन की तरफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास हम लिखते हैं आई विच इज इक्वल टू पी एन और पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। आपने इसका पूरा फॉर्म फाइंड कर लेना। देखिए हमारे पास फर्स्ट वैल्यू किस तरह आएगी, 15 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर है वो यहाँ लिखते हैं आप। देखिए हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो यहाँ लिख देंगे हम। इसके बाद हम नेक्स्ट वैल्यू करेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 19 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने बेस ईयर को क्या करना है, पी नॉट की वैल्यू जो अभी फाइंड की थी वो थी 31, ये रखेंगे आपने, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज निकालेंगे। 21 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, इसी तरह 37 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, नेक्स्ट 38 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आए वो आप यहाँ लिखते जाएंगे। मैं ये लिख लूँ सारा, इसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 40
divided by 31 multiplied by 100 and then 48 divided by 31 multiplied by 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इंडेक्स नंबर फाइंड करने का तरीका। हमने क्या किया है, तमाम प्राइसेस के सम को हमने बेस ईयर माना है। तो हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100 हमारे पास होता है 48.38। नेक्स्ट हमारे पास 19 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास आता है 61.29। 21 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है हमारे पास 67.74। नेक्स्ट हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, 97, ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 96.77। एंड ये हमारे पास 37 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 119.35। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने ये कैलकुलेट करते हैं। 38 डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, 122.58। सेकेंड लास्ट 40 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, इसका आंसर हमारे पास है 129.03। एंड देन लास्ट हमारे पास है 48 डिवाइड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास है 154.83। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.7। हमने क्या किया है, ईयर्स दे दी है उसने प्राइसेस भी दे दी है, उसने आपको कहा है कि इंडेक्स नंबर फाइंड करें। वी नो दैट इंडेक्स नंबर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। Pn हमारे पास करंट ईयर प्राइस, P0 हमारे पास क्या है, बेस ईयर प्राइस। उसने कहा है टेकिंग एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स एज अ बेस ईयर, तमाम सालों की जो प्राइसेस हैं उनकी आपने एवरेज प्राइस को एज अ बेस ईयर मानना है, एज अ बेस ईयर आपने रखना है। तो हमने सबसे पहले जब एवरेज निकाली थी तमाम 8 साल की, वो 31 की थी। तो 31 हमारे पास फिक्स रहा और हमारे पास करंट ईयर चेंज रहा। तो हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर क्वेश्चन नंबर 5.7 के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.8, इसको देखने में आपको जरा हिंट दे देता हूँ कि किस तरह करना है। देखिए हमारे पास ईयर्स दे दी है और प्राइसेस दे दी है। एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, पेज नंबर 151 152, क्वेश्चन नंबर 5.8। देखिए 5.8 में उसने कहा है हमारे पास ईयर्स दे दिए हैं उसने और प्राइसेस दे दिए। फर्स्ट पे उसने पहला पार्ट कहा है कंस्ट्रक्ट द इंडेक्स नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने वो लिखने हैं आपने नंबर्स। और पहला जो पार्ट है उसमें उसने कहा है कि 19, ये क्वेश्चन नंबर 5.8 जो पहला पार्ट है उसने कहा है टेकिंग 1945 एज अ बेस। आपने क्या करना है, 1945 को एज अ बेस ईयर रख के आपने पहले इस तरह इंडेक्स नंबर निकालना है। फॉर्मूला आपको आता है IN विच इज इक्वल टू Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। देन सेकंड पार्ट, उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें उसने कहा है एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स, एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स। तो ये एवरेज प्राइस ऑफ ऑल ईयर्स जो मैंने अभी करवाया आपको, ये इसी तरह क्वेश्चन होगा सेम एज इट इज जैसे मैंने करवाया है। तो ये है हमारे पास 5.8 क्वेश्चन नंबर 5.8। और क्वेश्चन नंबर 5.9 देखें आपके पास, इसमें भी उसने इसी तरह का है। जो पहला पार्ट है हमारे पास उसमें उसने कहा है 1977 एज अ बेस। तो मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा, वो आप करेंगे खुद। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5.8
क्वेश्चन नंबर 5.8, 5.9। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोग क्वेश्चन जो है इसके रेलेवेंट आपने इससे रेलेवेंट इस टॉपिक से रेलेवेंट आपने खुद करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे। इसी एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, आज मैंने आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5.7 करवाया है और क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है। कल इसी तरह मैं आपको थ्योरी का एक क्वेश्चन और इसी तरह न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन करवा दूँगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।